रात के 3 बज रहे हैं, हम मेंटली पिस्ड ऑफ, एंजाइटी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन क्योंकि ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड। मैं यहाँ से दूर भागना चाहता हूँ। एंड देन इट हैपेंड। एआई अंडरस्टैंड्स यू, इट लिसन्स यू, इट comforts you, it says exactly what you needed to hear. And the scary part, your brain start feeling emotionally safe with something that isn't even a human. लोगों को लगता है कि एआई बस एक टेक्नोलॉजी है, बट ऑनेस्टली एआई इज बिकमिंग द न्यू इमोशनल एडिक्शन। पहले एडिक्शंस बहुत डिफरेंट होती थी ना, गेम, सोशल मीडिया, कोई फेवरेट आर्ट, मे बी म्यूजिक या फिर अ लॉन्ग ड्राइव और वॉचिंग मूवीज। बट एआई डिफरेंट है क्योंकि ये बात करता है, ये रिस्पॉन्स देता है, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। एआई फैंटेसीज को अटेंशन देता है, तुम्हारी फैंटेसीज को रियल फील करवाता है। तुम अपसेट हो तो एआई सुन लेता है, तुम लॉनली हो तो एआई रिप्लाई देता है, तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, एआई तुम्हें इंपॉर्टेंट फील करवाता है। एंड स्लोली तुम्हें आर्टिफिशियल कंफर्ट रियल ह्यूमन से ज्यादा अच्छा लगने लगता है। हैव यू एवर रियलाइज्ड इट्स अ डिजिटल एज? सिर्फ लगता है कि ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद इतने अकेले पहले कभी नहीं थे। रियल कॉन्वर्सेशंस एग्जॉस्टिंग लगती हैं, दोस्तों में बैठ के भी हम स्क्रोलिंग ही तो कर रहे होते हैं। रियल रिलेशनशिप्स ना डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि आपका पार्टनर उतना परफेक्ट नहीं है जितना एआई है। आपको उतनी अटेंशन नहीं दे सकता जितनी एआई देता है, आपकी उतनी सुन नहीं सकता जितनी एआई सुनता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पार्टनर इंसान है, रोबोट नहीं। रोबोट मतलब एआई, क्योंकि एआई कभी थकता नहीं है ना, आपको जज नहीं करता, आपको छोड़ के नहीं जाता, और जितनी मर्जी लंबी कॉन्वर्सेशन कर लो वो थकता नहीं है। वो आपको एंटरटेन करने के लिए 24 घंटे हाजिर होता है, जो कि एक इंसान नहीं कर सकता। एंड दैट्स एग्जैक्टली कि लोग इतने ज्यादा एआई से इमोशनली अटैच हो रहे हैं। स्टडीज और रिपोर्ट्स देख के पता लगता है कि पीपल आर कॉलिंग एआई माय बेस्ट फ्रेंड, माय कंफर्ट पर्सन, समवन हु अंडरस्टैंड्स मी। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर हम बात करें एआई के मिसयूज की, तो शायद आने वाले वक्त में हम में से कोई भी सेफ ना हो। बड़े ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, फेक पर्सनैलिटीज बिल्डअप होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे लोग चैट जीपीटी से अपनी पिक्चर्स को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। नोबडी रियलाइजेस कि ये रियल पर्सनैलिटी है या फेक। सॉरी टू से, बट एआई जनरेटेड न्यूड्स लीक होना शुरू हो गए। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना डिजास्टरस हो सकता है। इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे, पर आज मुझे बात करनी है कि एआई कैसे हमारी इमोशनल रियलिटी बन गया है। आई मीन, अगर पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो ऐसे ऑलरेडी बहुत से डिस्टर्बिंग केसेस एआई से रिलेटेड आ चुके हैं। लोग इतने इमोशनली डिपेंडेंट हो गए एआई पे कि उन्होंने खुद को रियल लाइफ से आइसोलेट ही कर लिया। एक आदमी एआई से इंटेंस कॉन्वर्सेशन करके पैरानॉइड हो गया था। उसे वाकई ये फील होने लग गया कि लोग सच्ची मुच्ची उसके घर आ रहे हैं उसको मारने के लिए। और कुछ लोग तो एआई चैटबॉट्स को रोमांटिक पार्टनर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट साइंस फिक्शन एनीमोर, दिस इज रियलिटी। व्हाट इफ अगर एआई ह्यूमन कनेक्शंस ही डिस्ट्रॉय कर दे? आज एआई चैटबॉट्स हैं, कल एआई कंपेनियंस होंगे, एआई गर्लफ्रेंड्स, एआई बॉयफ्रेंड्स, कस्टम पर्सनालिटी, कस्टम वॉइस, परफेक्ट वैलिडेशन, perfect attention. And imagine what happens when lonely humans get unlimited artificial affection. Real people boring लगने लगेंगे, complicated लगने लगेंगे, because real love has flaws. But AI is programmed to please you. AI evil नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी भी असल प्रॉब्लम नहीं होती। The problem is हम इमोशनली इतने वीक हो चुके हैं कि आर्टिफिशियल कंफर्ट को रियल कनेक्शन से रिप्लेस करने लगे हैं। AI डिजाइन किया गया था ह्यूमंस को असिस्ट करने के लिए, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं, हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए, ना कि ये हमारी इमोशनल रियलिटी बन जाए। यूज एआई, लर्न फ्रॉम इट, वर्क विद इट, बट नेवर फॉरगेट इट अंडरस्टैंड योर प्रॉम्प्ट्स, नॉट योर पेन। ये इमोशंस प्रिडिक्ट करता है पर उन्हें महसूस नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर एआई वर्सेस ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि फ्यूचर ऐसा होगा कि इंसान दूसरे इंसान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाएंगे, इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ ही नहीं महसूस कर पाएंगे। सो टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम भी एआई के साथ इमोशनली अटैच हो चुके हो? अपने प्रॉब्लम्स अपनों से ज्यादा एआई से डिस्कस करने लगे हो? सो यू नीड टू थिंक अगेन।